कुकू बेटा, खाना क्यों नहीं खाते? रोज रोज क्या नाटक लगाया है कि मुझे ये खाना है वो नहीं खाना। जो भी खाना मिलता है चुपचाप खा लिया करो। नहीं मम्मा, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे पिज्जा चाहिए। जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलता मैं तब तक ये खाना नहीं खाऊंगा। मैं कहाँ से लाऊं पिज्जा? तुम्हें तो पता है कितना महंगा आता है, वो अमीरों के खाने की चीज है। चीनू बहू, क्यों मेरे पोते के दिमाग में ये सब बातें डाल रही है कि हम गरीब हैं? लेकर क्यों नहीं आ जाती उसकी मनपसंद की चीज? लेकिन माँ जी, इसकी मनपसंद की चीज तो बहुत महंगी आती है, उतने में तो 4 दिन की सब्जी आ जाएगी। देख चीनू बहू, आज मेरा बेटा नहीं रहा। आज मेरा बेटा किशोर जिंदा होता तो कुकू की इच्छाएं पूरी करता। मुझे लगता है कि तुझे कोई काम काज करना चाहिए जिससे हमारे घर में पैसे आएं और हमारे दिन अच्छे से कटें। पर माँ जी, अगर मैं बाहर जाकर काम करूँगी तो घर के कामों का क्या होगा? मैं हूँ घर पर काम करने के लिए, मैं करूँगी घर के काम। तू आज ही जाकर कोई काम धंधा ढूंढ। चीनू चिड़िया अगले ही दिन एक आइसक्रीम की दुकान खोल लेती है। आइसक्रीम की दुकान खोलकर चीनू चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि गर्मी के दिनों में चीनू चिड़िया की आइसक्रीम की दुकान चलने वाली जो थी। कबूतर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दुकान खोलने के लिए ये जगह दी। ये जगह बहुत अच्छी है, खासकर यहाँ पर ये आम का पेड़। ये धूप और बारिश से मुझे बचाएगा। वैसे कबूतर जी, आप हर महीने इस जगह के कितने पैसे लेंगे? अरे नाना चिड़िया बहन, कोई पैसे नहीं। ये कोई किराए का कमरा थोड़े है जो किराया लूंगा। आप आराम से अपनी दुकानदारी को संभालो। कभी कभार आया तो एक आइसक्रीम खिला देना। कबूतर जी जरूर, आप कभी भी यहाँ आ सकते हो। इस धूप से भरी गर्मी में पक्षियों को ठंडी चीजों की बहुत जरूरत पड़ रही थी, इसीलिए चीनू चिड़िया को अपने ग्राहक लाने में कोई मुश्किल न होती, क्योंकि आइसक्रीम की दुकान उस जंगल में दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं थी। आइसक्रीम खाकर तो बहुत मजा आ गया, मानो पूरे शरीर में ठंडक आ गई। तभी वहाँ पर कालू कौवा और बबली कौवी भी आइसक्रीम खाने आते हैं। वो दोनों अच्छे लोग नहीं थे, उस जंगल में दुष्ट पक्षी थे। चिड़िया, हमने सुना है तो ठंडी चीज बेचती है, लाइक एक ठंडी चीज हमको भी दे। कौवी जी, इसको ठंडी चीज नहीं बल्कि आइसक्रीम कहते हैं। हाँ चिड़िया, जो भी हो, जल्दी से ये आइसक्रीम दे दे, बहुत गर्मी लग रही है। अरे वाह, मजा आ गया आइसक्रीम खा के। आइसक्रीम तो खा ली हमने, ये ले आइसक्रीम के पैसे। इसी तरह करीब आज 1 महीना बीत गया था और चिड़िया की दुकान पूरी तरह से चलने लगी थी। हर दिन वहाँ ढेर सारे पक्षी आइसक्रीम खाने आते। कालू कौवे, तुम देख रहे हो, ये छोटी सी चिड़िया की इस आइसक्रीम की दुकान ने तो हमारे जंगल में धमाल मचा दिया। ग्राहकों को देखकर तो यही लगता है कि बहुत कमाई करती होगी ये चिड़िया। काश ये दुकान मेरी होती और इस चिड़िया की जगह पर मैं होती। अरे अरे बबली जी, इस तरह दूसरों को देख देख कर मन में लालच भरकर क्या होगा? ये चिड़िया जिस काम को कर रही है उस काम को हम क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब है तुम्हारा कालू कौवे? यही कि हम भी यहीं पर एक आइसक्रीम की दुकान खोल लेते हैं। नहीं नहीं कालू कौवे, मुझे वही जगह चाहिए जहाँ पर इस समय वो चिड़िया है। और वैसे भी इस जगह में कुछ तो बात है जो एक दिन में इतने सारे पक्षी आइसक्रीम खाने आते हैं। तो ठीक है, हम इस चिड़िया को यहाँ से हटा देते हैं और इस जगह पर अपना कब्जा जमा देते हैं। बिल्कुल कालू कौवे, और हम आइसक्रीम नहीं बल्कि वो ठंडी चीज कोल्ड ड्रिंक बेचा करेंगे। दूसरे दिन कौवा और कौवी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर चिड़िया दुकान कर रही थी। चल चल चिड़िया, इस जगह को अभी के अभी तुरंत खाली कर दे। आज से यहाँ पर मेरी दुकान लगेगी, तू कहीं और जाकर अपनी दुकान लगा। क्या मतलब है आपका? ये जगह आपकी थोड़ी है जो मैं आपके कहने पर अपनी दुकान यहाँ से हटा दूँ। ये जगह जिसकी भी है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तुझसे जितना कहा है उतना कर, वरना हम जबरदस्ती तुझे यहाँ से हटाकर दिखाएंगे। अरे ये क्या जबरदस्ती की बात कर रहे हो? मैंने क्या तुम्हारी जगह ली है जो तुम ऐसे मुझे धमका रहे हो? और वैसे भी तुम लोग कहीं और जगह पर जाकर दुकान क्यों नहीं लगा लेते? चिड़िया, हमको भी आसपास जगह दिखाई दे रही है, मुझे यही जगह चाहिए। देखो कौवा और कौवी, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगी अपनी दुकान।
क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत खास और यहाँ पर ये आम का पेड़ जिसके सहारे मैं धूप और बारिश में भी बगैर परेशानी के अपनी दुकान करती हूँ। चिड़िया ये क्या लेक्चर दे रही है तब से? लास्ट बार कहती हूँ कि यहाँ से अपनी दुकान को हटा, वरना फिर हम अपनी तरह से हटाएंगे। चिड़िया इस बार उनकी बातों को सुने का अनसुना कर देती है और उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। कालू कौवे, वो डंडा कहाँ है? अब मैं इसे अपने हिसाब से समझाती हूँ। बबली कौवी चीनू चिड़िया को डंडे से मार मार कर भगाने की कोशिश करती है। चोट लगते ही चीनू चिड़िया की मौत हो जाती है। कालू कौवे, ये चिड़िया तो मर गई है, अब हम क्या करें? मैं तो बस इसे यहाँ से डरा डरा कर भगाना चाह रही थी। अपनी बकवास को बंद कर, हमें यहाँ से भागना होगा। हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते, वरना किसी ने भी देख लिया तो हम फंसेंगे। डरपोक कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। चुप हो जा कुकू, मेरे पोते, इस तरह मत रो, तेरी माँ आ जाएगी। लेकिन दादी, इतनी रात हो गई है और दिन तो माँ इस समय घर में होती थी। माँ ने कहा था कि जल्दी आ जाऊंगी और तेरे लिए स्कूल के जूते भी लाऊंगी। पुक्कू तो आज रोने में लगा हुआ था और उसकी दादी उसे चुप करा रही थी। अब इसके बाद समय काफी आगे बढ़ गया था और बहुत महीने बीत गए थे। इस बार आम के पेड़ पर बहुत रसीले और पीले पीले और मीठे मीठे से आम लग गए थे और आज उस खेत का मालिक कबूतर अपने खेत में आता है। यहाँ पर तो वो चिड़िया दुकान करती थी, वो चिड़िया कहाँ गई? हो सकता है आज वो नहीं आई होगी, या फिर हो सकता है कि उसने अपनी दुकान कहीं और जगह पर लगा ली होगी। चलो बाद में पता लगवाता हूँ। क्या बात है, देखकर अच्छा लगा कि इस बार मेरे पेड़ पर आम लग गए। इन आमों को बेचकर इस बार अच्छा खासा पैसा आएगा। पर ये आम खाने में मीठा भी होगा कि नहीं? एक आम चक्कर देखता हूँ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से सीधे बाजार की तरफ जाना है और आम खाने के बाद मुझे अपना मुंह तो धोना ही पड़ेगा और नदी तो यहाँ से काफी दूर है। कबूतर बाजार की तरफ को चला जाता है। ये पक्षी भी कितने लालची होते हैं, पैसों के लिए अपने आम बेच देते हैं। क्या ये जंगल के फल हम पक्षियों के खाने के लिए नहीं रख सकते? हम पक्षियों का भी भला हो जाता, पर बाद का ना सोचकर अभी का सोचता हूँ और एक मीठा आम खा लेता हूँ। मिट्ठू तोता आम के पेड़ पर बैठकर मजे से एक आम खाने लगता है। इतना मीठा आम खाने में तो बहुत मजा आ रहा है। तोता पेट भर कर आम खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ा दूर उड़कर तोता जमीन पर बैठ जाता है। ये मुझे ना जाने क्या हो रहा है, मुझे तबीयत खराब सी लग रही है। ये कहते हुए मिट्ठू तोता मर जाता है। सबको मार डालूंगी, जो भी मेरे पेड़ के आम खाएगा, समझ लो उसकी मौत पक्की। ये आम का पेड़ मेरा है और जो भी मेरे पेड़ की तरफ अपनी आंख को उठाकर देखेगा वो नहीं बचेगा। इसी तरह जंगल के पक्षी जो भी आम के पेड़ से जहरीले आम खाते थे उनकी मौत हो जाती थी। अब तक उसने जहरीले आम खिलाकर कई पक्षियों को मार दिया था। मेरे पेड़ के आम इतने मीठे और रसीले हैं कि इन्हें खाए बगैर कोई रह ही नहीं सकता। मार डाला मुझे वो दुष्ट पक्षियों ने। अब बारी है उस कौवा और कौवी की। मेरे पेड़ के जहरीले आम खाकर उन दोनों को तो मरना ही पड़ेगा। पर वो दुष्ट कौवा और कौवी तो मेरे पेड़ की तरफ तब से आए ही नहीं। लगता है मुझे ही उनके घर जाना पड़ेगा। चीनू चिड़िया की आत्मा थोड़ी देर के लिए एक चिड़िया का रूप ले लेती है और पेड़ से जहरीले आमों को तोड़कर टोकरे में भर देती है। घर में कोई है? ताजे ताजे आम ले लो, मीठे मीठे से आम। तुम कौन चिड़िया हो जो आम बेचने आई हो? बहन जी, आम ले लो, बहुत मीठे आम हैं और बिल्कुल ताजे, अभी अभी पेड़ से तोड़ कर लाई हूँ। लेकिन चिड़िया, मुझे आम नहीं चाहिए, कल ही मैं बाजार से 2 किलो आम खरीद कर लाई हूँ। बहन जी, मेरे आम का टोकरा बहुत भारी है, उठाने और ले जाने में परेशानी हो रही है। आप एक काम करो, 1 किलो आम फ्री में रख लो, मेरा भी टोकरा हल्का हो जाएगा। ठीक है, अब तू इतना कह रही है तो रख लेती हूँ तेरे 1 किलो आम। चिड़िया कौवी को 1 किलो आम दे देती है। शाम को कोल्ड ड्रिंक की दुकान बंद करके कालू कौवा घर आता है।
अरे वाह, ये खुशबू तो आम की है। कितनी मीठी खुशबू है आम की। जब खुशबू इतनी अच्छी लग रही है तो आम कितने अच्छे नहीं होंगे। आज एक चिड़िया लाई थी ये आम और मुझे 1 किलो आम फ्री में देकर चली गई। क्या फ्री में आम? वो क्या तुम्हारी सहेली थी? वही फ्री वाले आमों में से एक आम काट कर मुझे दे दो। बबली कौवी एक जहरीला आम काट कर ले आती है। कालू कौवे, ये क्या बात हुई? अकेले अकेले खा रहे हो? मैं ही तो लेकर आई थी और मुझे ही नहीं पूछते। हाँ हाँ, जरा सब्र कर लो, 1 मिनट। इस आम के टुकड़े को मैं खा लूं और दूसरा वाला तुम खा लेना। कालू कौवा एक आम का टुकड़ा खाकर दूसरा आम का टुकड़ा बबली कौवी के लिए दे देता है और बबली कौवी भी दूसरा टुकड़ा खा लेती है। जहरीले आम का असर थोड़ी देर में उन दोनों पर हो जाता है और दोनों ही मर जाते हैं। अब तो जंगल के कोई पक्षियों को उस जहरीले आम के पेड़ का राज मालूम हो गया था और एक दिन वो उस आम के पेड़ के पास हिम्मत करके चले जाते हैं। आम के पेड़, तुम कौन हो? हम तुमसे यहाँ बात करने आए हैं। हम यहाँ तुम्हारे पेड़ के आम खाने नहीं आए हैं, बल्कि बात करने आए हैं। बोलो पक्षियों, क्या बात करने आए हो? तुम कौन हो? और हमको पता चला कि तुम्हारे आम जहरीले हैं और जहरीले आम खाकर कई पक्षियों की जान चली गई। हमको जानना है कि तुम्हारे ये सब करने की क्या वजह है। मैं तुम सबको मार डालूंगी। जो भी मेरे आम के पेड़ पर बैठेगा और आम खाएगा उसको तो मरना ही होगा, क्योंकि ये जगह और ये आम का पेड़ मेरा है। वो सब कुछ तो हम समझ गए, पर तुम कौन हो? मेरा नाम चीनू चिड़िया है। मेरी क्या गलती थी जो मुझे उस कौवी और कौवे ने मार डाला और उन दोनों को मैंने उनके किए की सजा दे दी। मैंने उन्हें भी मार दिया है। चीनू चिड़िया, तुम्हें जिसने भी मारा था अब वो मर गए हैं। बाकी पक्षियों को अब और मत मारो, उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया। अब तुम इस पेड़ को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। ये मेरा पेड़ है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चीनू चिड़िया, अब तुम एक आत्मा बन चुकी हो और ये पेड़ तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का है। तुम इस पेड़ के मुंह में आकर बेकसूर पक्षियों की हत्या कर रही हो। एक दिन जंगल के सभी पक्षी और ये आम का पेड़ भी नष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये जंगल, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, ये सब हम पक्षियों के हैं। हम इन पेड़ों पर बैठ सकते हैं, फल खा सकते हैं, इस प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। मरने के बाद तो हमें ये सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने बहुत से पक्षियों की जान ले ली। मैं इस पेड़ के मुंह में आकर ये भूल गई थी कि ये पेड़ मेरा नहीं बल्कि एक कबूतर का है और इस पेड़ के आम खाने का अधिकार तुम पक्षियों को है। मैं इस पेड़ को छोड़कर चली जाऊंगी। उसके लिए तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? हमको बताओ, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने ही तो आए हैं। तुम एक काम करो, इस जंगल में जो भी दूसरा आम का पेड़ है उस पेड़ के पत्तों का रस बनाकर इस पेड़ की जड़ पर डाल दो। ऐसा करने से मेरी आत्मा इस पेड़ से मुक्त हो जाएगी और यह भी बाकी आम के पेड़ों की तरह जहर मुक्त हो जाएगा। उसके बाद वो पक्षी ऐसा ही करते हैं। तुरंत आम का दूसरा पेड़ ढूंढने चले जाते हैं और पत्तों का रस बनाकर जहरीले आम के पेड़ की जड़ पर डाल देते हैं। चीनू चिड़िया की आत्मा उस पेड़ से चली जाती है और पूरे पेड़ का जहर भी नष्ट हो जाता है।